हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू निमेक्स एकेडमी। हमने आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2025 के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे जो संस्कृत शिक्षा विभाग की सेकंड ग्रेड की एग्जाम लगी थी उसके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। 2025 में ही इसका एग्जाम लगा था और जो भी क्वेश्चन आएंगे उनका हम डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि जेड प्लस एक समूह है, तो पूर्णांकों का समूह है हमें दिया हुआ है और जो बाइनरी ऑपरेशन है वो प्लस है और एक फंक्शन डिफाइन किया है एफ जेड से जेड प्लस में, सेम ग्रुप से सेम ग्रुप में फंक्शन को डिफाइन किया है और फंक्शन हमें दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x और पूछा है कि ये जो फंक्शन एफ एक्स है ये होमोमॉर्फिज्म है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, वन वन है या नन ऑफ दीज है। तो हम ट्रिक से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहले मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम इसको ट्रिक से भी देखेंगे। पहले इसको हम चेक करेंगे होमोमॉर्फिज्म। इसके लिए क्या करेंगे, जो ऐप का डोमेन है जेड, इसमें दो इंटीजर्स लेंगे। तो x1 और x2 हमने दो एलिमेंट ले लिए, ये किसके एलिमेंट है, जेड के। और हम यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो प्लस है, तो क्या करेंगे x1 प्लस x2 की इमेज देखेंगे। तो x1 प्लस x2 की इमेज इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या आएगी, 2 और x की जगह क्या आ जाएगा x1 प्लस x2। अब हम इसको सोल्व करेंगे आगे, तो 2x1 को अलग कर देंगे और 2x2 अलग लिख देंगे। अब हम यहाँ 2x1 को क्या लिख सकते हैं, इस फंक्शन की डेफिनेशन से यहाँ अगर x1 रहे तो f x1 लिख सकते हैं। तो 2x1 को मैं इस डेफिनेशन से लिख सकता हूँ f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2। तो होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन यही होती है कि दो एलिमेंट लें x1 स्टार x2 और उनका जो आंसर अपने पास f ऑफ x1 और इधर जो भी ऑपरेशन रहेगा, मान लो हैश है, f ऑफ x2 के इक्वल आ जाए, तो ये होमोमॉर्फिज्म जो फंक्शन है वो होमोमॉर्फिज्म शो करेगा। तो यहाँ दोनों ऑपरेशन सेम है, तो यहाँ भी स्टार की जगह प्लस है और हैश दूसरा ऑपरेशन है वो भी प्लस ही रहेगा। तो x1 प्लस x2 की जो इमेज है वो x1 की इमेज और x2 की इमेज के सम के इक्वल आ गई। तो f जो फंक्शन है ये क्या है, होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। अब हम देखेंगे ये होमोमॉर्फिज्म वन वन है या ऑन टू है, जो भी है। तो एक तरह से हमें अभी होमोमॉर्फिज्म को आप एक बार भूल जाओ कि हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, एफ है वो जेड से जेड में एक फंक्शन है और डिफाइन इस तरह से एफ एक्स इक्वल्स टू 2x। इसको हमें बताना है कि ये वन वन है या ऑन टू है। तो वन वन के लिए हमें यहाँ इजीली पता चल रहा है कि जेड के अलग अलग एलिमेंट लेंगे तो उनकी इमेज भी क्या आएगी, अलग अलग आएगी। जैसे मैं यहाँ इसकी मैपिंग के लिए वेन डायग्राम बनाऊं एक बार। इस मैपिंग के अंडर हमें जैसे जीरो की इमेज जीरो मिलेगी, वन की इमेज टू मिलेगी, टू की इमेज फोर मिलेगी, थ्री की इमेज सिक्स मिलेगी, ऐसे ही माइनस वन की इमेज माइनस टू मिलेगी, माइनस टू की इमेज माइनस फोर मिलेगी। तो जैसे हम यहाँ अलग अलग एलिमेंट लेंगे उनकी इमेज भी हमें अलग अलग मिलेगी, इसलिए ये जो फंक्शन है ये वन वन हो जाएगा। ये फंक्शन क्या है, वन वन है। और ग्राफ से अगर देखना चाहें वन वन है या नहीं, तो ये फंक्शन एक लाइन, स्ट्रेट लाइन का है, y इक्वल्स टू एम एक्स, इस टाइप का फंक्शन हमें दिया हुआ है। तो ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है, तो इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। अब हमें क्या करना है, अक्स के पैरेलल एक लाइन लेनी है और वो ग्राफ को देखना है कितने पॉइंट पे कट कर रही है। तो यहाँ देखते हैं केवल और केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, वन वन। एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो फंक्शन वन वन नहीं होगा। तो ये जो लाइन की इक्वेशन दी है हमें, एक तरह से ये लीनियर फंक्शन है, इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो एक लाइन बनेगी और उस लाइन के लिए अक्स के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करेंगे। वो ग्राफ को एक बिंदु पे काटे तो वन वन हो जाएगा, एक से ज्यादा पे काटे तो मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। अब इसको हम देखते हैं ये ऑन टू है या नहीं। ऑन टू के लिए हम ये देखते हैं कि जो परिसर है, फंक्शन की जो परिसर है, रेंज, वो कोडोमेन के इक्वल होनी चाहिए। कोडोमेन मतलब सैद्धांत। यहाँ पे सैद्धांत हमें दिया है जेड, पूर्णांकों का समुच्चय। और रेंज देखते हैं, यहाँ हमारे पास देखो जीरो की इमेज जीरो आई थी,
फिर 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 4, फिर 6, ऐसे हम नेगेटिव लेंगे तो -1 की इमेज आएगी -2, -4, -6। तो हमें रेंज में इवन नंबर मिल रहे हैं, सम संख्या ये मिलेगी केवल। तो इसकी जो रेंज हो जाएगी वो ये हो जाएगा सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, सम संख्याओं का समुच्चय। तो इसमें जो विषम संख्याएं ऑड नंबर्स हैं जैसे -1, 1, इनके लिए हमें प्री इमेज नहीं मिलेगी, केवल इवन एलिमेंट्स की ही प्री इमेज मिल रही है। तो परिसर में तो केवल सम संख्याएं हैं और सेपरान जो कोडोमेन में उसमें पूरा जेड है, इवन नंबर भी है और ऑड नंबर भी। तो रेंज है वो परिसर के इक्वल नहीं है, इसकी जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। यहाँ कम से कम एक एलिमेंट ऐसा ढूंढना पड़ता है जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करे। तो यहाँ पे हमें 1 ही मिल गया जिसकी प्री इमेज यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही। इस डायग्राम से आसानी से पता चल रहा है। तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, नॉट ऑन टू मैप। तो जो फंक्शन था वो 1, 1 था और साथ में होमोमॉर्फिज्म भी था, लेकिन ऑन टू नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, एक की समाकारिता, जिसको बोलते हैं हम 1, 1 होमोमॉर्फिज्म। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि एक ग्रुप है और उसके 2 एलिमेंट है ए और बी, जिसमें ऑर्डर ऑफ ए हमें दिया है 4। ए का जो ऑर्डर हमें दिया है ये दिया है 4। इसका मीनिंग ये हो गया कि जब 1 की पावर 4 होगा तो पहली बार हमें आइडेंटिटी मिलेगा। 1 की मिनिमम पावर 4 होगी जिसके लिए हमें क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। ऐसे बी का ऑर्डर हमें दिया है 2। तो इससे इंप्लाइज ये होगा कि जो बी स्क्वायर है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, आइडेंटिटी के इक्वल आएगी। तो हमारे पास ये 2 इन्फॉर्मेशन आ गई कि 1 की पावर 4 वो आइडेंटिटी के इक्वल होगा और बी का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के इक्वल। अब इन इन्फॉर्मेशन को यूज करके हम ए बी का ऑर्डर फाइंड करना है। यहाँ एक कंडीशन और दी है कि जो ए क्यूब बी है वो बी ए के इक्वल है। तो हमें ए बी का ऑर्डर फाइंड करना है, ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा। अब मुझे ए बी का ऑर्डर फाइंड करना है तो हम ए बी को लेकर चलेंगे। तो हमें ऑर्डर ऑफ ए बी फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, ए बी की पावर 1 करेंगे और देखेंगे आइडेंटिटी आता है नहीं। तो ए बी की पावर 1 किसके इक्वल होगा, ए बी के इक्वल होगा। तो ये तो यहाँ से तो हमें आइडेंटिटी इक्वल नहीं मिलेगा। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, ए बी का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ए बी डॉट ए बी। अब इसको हम सोल्व करें तो एसोसिएटिव से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी ए और ये बी। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें जो एक कंडीशन दी है ए क्यूब बी किसके इक्वल है, बी ए के इक्वल है। तो मैं बी ए की जगह वैल्यू पुट कर पाऊंगा। और यहाँ में जो हिंट दी है कि ए की पावर 4 की वैल्यू आइडेंटिटी है और बी स्क्वायर की वैल्यू आइडेंटिटी है, तो मुझे यहाँ कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि ए की पावर 4 आ जाए और बी स्क्वायर आ जाए। तो अब मैं क्या करूंगा, इस बी ए की जगह मैं ए क्यूब बी पुट कर सकता हूँ जो हमें क्वेश्चन में दिया था। तो ए इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूँ ए क्यूब बी और ये बी। अब यहाँ से ए और ए क्यूब तो बन जाएगा ए की पावर 4 और बी डॉट बी बन जाएगा बी स्क्वायर। तो ए की पावर 4 की वैल्यू ई है और बी स्क्वायर की वैल्यू ई है। तो ये किसके इक्वल आ गया, ई के इक्वल आ गया। तो ए बी का स्क्वायर हमारे पास ई के इक्वल आ गया। इसका मतलब इस ए बी का ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल्स टू 2। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन में हमें दिया है 2 ऑप्शन दिया है। तो इस तरह से हमें जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है वो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं यूज होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमें वही जेड स्टार एक ग्रुप दिया है। जेड क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय, जहां पे ये दिया भी है कि जेड सभी पूर्णांकों का समग्र सेट ऑफ इंटीजर्स है। और जो बाइनरी ऑपरेशन है वो इस तरह से डिफाइन है, ए स्टार बी की जो वैल्यू है वो ए प्लस बी प्लस 1 के इक्वल है। तो इसने पूछा है कि
इनवर्स ऑफ ए का जो प्रतिलोम अवयव है वो क्या होगा। तो प्रतिलोम अवयव निकालने के लिए पहले हमारे पास जो तत्समक अवयव है उसका मालूम हमें होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। तो पहले हम आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करेंगे और उसके बाद इनवर्स एलिमेंट निकालेंगे। तो जो हमें बाइनरी ऑपरेशन दिया वो दिया ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस वन। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन हमारे पास ये होती है, ए स्टार ई इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ई स्टार ए होना चाहिए। यहाँ लेफ्ट और राइट आइडेंटिटी ए पर अप्लाई करें तो आंसर हमारा ए ही आना चाहिए। अर्थात जो तत्समक अवयव होता है उसको एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ए है वो एवरी ए बिलोंग्स टू जी, ग्रुप का प्रत्येक अवयव है उसके लिए एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए कि बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद हमें वापस वही एलिमेंट मिल जाए। तो यहाँ जेड है वो पूर्णांकों का समुच्चय है, तो इसमें लेफ्ट और राइट आइडेंटिटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये अबेलियन है, कम्यूटेटिव है, क्योंकि नंबर्स हैं वो कम्यूटेटिव होते हैं। तो हम कोई सा एक या तो लेफ्ट फाइंड कर लेंगे या राइट आइडेंटिटी फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से मैं ए स्टार ई इक्वल्स टू ए लेकर चल रहा हूँ। कोई एक इक्वेशन इसमें से लेनी है, या तो इस पार्ट को ए के इक्वल लेके चलो या इस पार्ट को ए के इक्वल लेकर चलो। ए स्टार ई की वैल्यू इससे क्या हो जाएगी, बी की जगह ई आ जाएगा, बी की जगह ई, तो ए प्लस ई और प्लस वन, ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एक के। यहाँ बी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, ई पुट कर दिया। अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो देखेंगे कि ई की वैल्यू क्या आई, ए प्लस ई प्लस वन इक्वल्स टू ए। तो ए से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ई प्लस वन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जीरो। तो ई की वैल्यू आएगी माइनस वन, और माइनस वन ये देखना है कि ये जेड में है या नहीं। तो माइनस वन एक इंटीजर ही है, तो इस ग्रुप के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, माइनस वन। अब हम इनवर्स एलिमेंट की डेफिनेशन पे जाएंगे। इनवर्स एलिमेंट की जो डेफिनेशन होती है वो ये है, ए स्टार अगर बी ले रहे हैं या ए इनवर्स ले रहे हैं तो ए स्टार बी इक्वल्स टू क्या आ जाना चाहिए, ई आ जाना चाहिए। यहाँ इसने बी की जगह ए इनवर्स भी लिख सकते हैं अपन। तो यहाँ डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, ए स्टार ए इनवर्स को क्या लिखेंगे, ए प्लस ए इनवर्स प्लस वन, और ई की वैल्यू क्या है, माइनस वन। तो यहाँ से हम ए इनवर्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इस वन को और इस ए को इधर भेजेंगे। तो हमारे पास था, तो यहाँ अगर बी इनवर्स एलिमेंट है ए का तो ए स्टार बी और बी स्टार ए की वैल्यू आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आएगी। तो ए स्टार बी यहाँ से कम्यूटेटिव ग्रुप है, तो कोई सही एक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो मैं लेके चल रहा हूँ ए स्टार बी इक्वल्स टू ई की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी माइनस वन। तो हमें जो ऑपरेशन दिया हुआ उसमें ए स्टार बी की वैल्यू ए प्लस बी प्लस वन है और इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस वन। अब मुझे बी की वैल्यू फाइंड करनी है, बी को हम यहाँ क्या लेकर चल रहे हैं, इनवर्स एलिमेंट, प्रतिलोम अवयव, इनवर्स एलिमेंट। तो मुझे b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो b इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस वन, और ये प्लस वन इधर आके हो जाएगा माइनस वन, और ये a इधर आके माइनस ए, ये हो जाएगा माइनस टू माइनस ए। तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू माइनस ए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो फोर्थ ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं वो ज्यादा टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें एक परम्यूटेशन दिया है, एक क्रमचय दिया है p, और ये हमारे पास क्रमचय दिया गया है, और ये पूछा है कि इसमें पक्षांतरणों की संख्या कितनी होगी। तो परम्यूटेशन p के लिए नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इसने पूछा है, कितने ट्रांसपोजिशन होंगे। तो हमें ये जो क्रमचय परम्यूटेशन दिया हुआ है ये टू लाइन फॉर्म में लिखा हुआ है, टू लाइन फॉर्म में ये लिखा हुआ है, इसको हम पहले साइक्लिक परम्यूटेशन के रूप में लिखेंगे और फिर इससे ट्रांसपोजिशन बनाएंगे, कितने बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी बता पाएंगे कितने ट्रांसपोजिशन बनेंगे। तो पहले हम इसको p को साइक्लिक फॉर्म में लिखेंगे। तो मैं वन से स्टार्ट करता हूँ साइकिल को। तो वन की इमेज आ रही है टू, फिर टू की इमेज यहाँ आ रही है थ्री, तो टू की इमेज है थ्री, फिर थ्री जा रहा है फोर पे, फिर फोर की इमेज है फाइव, और फिर फाइव की इमेज वन। तो फाइव की इमेज वापस वन मिल गई, तो ये चक्कर है वो यहाँ तक ही बनेगा। अब हमारे पास एक से पांच तक के एलिमेंट तो आ गए।
ये 6, 7, 8 और 9 और बचे हैं, तो हम 6 से साइकिल को स्टार्ट करेंगे। 6 है वो सेल्फ मैप हो रहा है, तो इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही जो 7 है, 7 पे मैप हो रहा है, 6 है वो सेल्फ मैप है, 7 भी सेल्फ मैप है, तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं 8 9 पे मैप हो रहा है और 9 8 पे, तो 8 की इमेज 9 और 9 की वापस 8 मिल गई, तो ये एक ट्रांसपोजिशन बन जाएगा 8 9। अब हम ये जो साइकिल बना, इसको 2 लेंथ वाले साइकिल के रूप में लिखेंगे। ट्रांसपोजिशन क्या होता है? 2 लेंथ का साइकिल होता है। जैसे ये 8 9 है, ये क्या है? साइकिल है, और साइकिल में भी इसकी जो लेंथ है वो 2 है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। 2 लेंथ के अगर किसी क्रमचय की लंबाई 2 है, तो उसको बोलेंगे हम ट्रांसपोजिशन। अब यहाँ पे इसको हम ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिखें तो 1 5 1 4 1 3 1 2 और एक ही हमारे पास है 8 9। तो हमारे पास यहाँ टोटल जो ट्रांसपोजिशन वो कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। अब हमें एग्जाम में सोल्व करने के लिए इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें बस ये साइकिल बनाना है। तो एक ट्रांसपोजिशन तो ये आ गया। अब देखना इस साइकिल की लेंथ कितनी है? 5। तो 5, इसकी लेंथ तो 5 है, लेंथ है वो 5, तो इससे जो ट्रांसपोजिशन बनेंगे वो 4 बनेंगे। लेंथ से एक कम ट्रांसपोजिशन हमें मिलता है, तो 5 इसकी लेंथ थी, तो इससे 4 ट्रांसपोजिशन बन जाएंगे, एक ही हो गया, तो यहीं से हम 5 पे टिक कर देंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और बचा है। संस्कृत शिक्षा विभाग के जो क्वेश्चन सोल्व करें उनमें लास्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, वो देखने कौन सा करेक्ट है और कौन सा करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट ये है, इस चक्रीय समूह का प्रत्येक उपसमूह चक्रीय होता है। तो अपने पास ये थ्योरम है कि जो भी साइक्लिक ग्रुप होते हैं उसका प्रत्येक सब ग्रुप भी क्या होता है? साइक्लिक होता है। तो पहला तो करेक्ट है। अब हम देखते हैं सेकंड, प्रत्येक आबेली समूह चक्रीय होता है। तो ये मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि हमारे पास थ्योरम ये थी, इसका जो फोर्थ ऑप्शन है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। प्रत्येक चक्रीय ग्रुप अबेलियन होता है, लेकिन प्रत्येक अबेलियन ग्रुप चक्रीय हो ये जरूरी नहीं है। इसका हम अभी एक एग्जाम्पल भी देंगे। जैसे एक ग्रुप है क्लाइंस 4 ग्रुप K4, ये आबेली है लेकिन चक्रीय नहीं है, चक्रीय नहीं है। तो जो इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट ऑप्शन पहुंचा है, तो नॉट ट्रू, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। अब हम बाकी ऑप्शंस को भी देखते हैं। नॉन साइक्लिक ग्रुप में है साइक्लिक सब ग्रुप, चक्रीय समूह का चक्रीय उपसमूह हो सकता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। जैसे ये जो K4 है ये चक्रीय समूह नहीं है, लेकिन इसके जो सब ग्रुप हैं वो चक्रीय हो जाता है, क्योंकि जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट से ही जो ग्रुप बन जाए वो ले लें अपन, या इसका एक ऑर्डर 2 का ग्रुप होगा Z2, ऑर्डर 2 का सब ग्रुप वो Z2 के आइसोमॉर्फिक होगा, तो ये चक्रीय है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और ये वेल नोन थ्योरम है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। तो ये 3 स्टेटमेंट तो हमारे पास ट्रू थे, जो सेकंड था ये इनकरेक्ट है। और इसका हमने एक एग्जाम्पल भी देख लिया कि K4 अबेलियन ग्रुप है, लेकिन ये साइक्लिक नहीं है। तो इस तरह से ये टोटल क्वेश्चन हमने सोल्व किए, ये संस्कृत शिक्षा विभाग में पहुंच गए थे। अब हम इसके बाद जो क्वेश्चन करेंगे वो स्कूल लेक्चर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे ग्रुप थ्योरी के, क्योंकि इसमें ग्रुप और रिंग दोनों सिलेबस में है, और सेकंड ग्रेड में केवल ग्रुप थ्योरी है। तो हम इसमें केवल ग्रुप थ्योरी के जो क्वेश्चन आए हैं वो सोल्व करेंगे। रिंग थ्योरी के क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो आएगा, तो आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। फिर भी आपको कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट में लिखें, हम उन डाउट्स पे एक वीडियो बनाएंगे। ऐसे और वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग न्यूमेक्सा अकेडमी। यहाँ आपको बैक टू बैक वीडियोज मिलेंगे।
साथ ही अगर आप स्कूल लेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी वीडियो भी हम जल्द अपलोड करेंगे। धन्यवाद।